जय होवे सदा सनातन तत्तुराश्रय है तुझसा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान धरती गाए तेरे गुणगान है तुझसा कोई तेरी जय होवे सदा सनातन तत्तुराश्रय है तुझसा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान धरती गाए तेरे गुणगान है तुझसा कोई घुटनों पे आते हैं जय तेरी गाते हैं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी गाते महान 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 है तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू
तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है, तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है, तुझसा कोई नहीं। तुझसा कोई आज परमेश्वर आपको संकट से क्यों नहीं छुड़ा रहा है? क्योंकि पहली बार आपको छुड़ाया ना, आपने उसकी महिमा नहीं की। यहोवा के छुड़ाए हुए हमेशा परमेश्वर के भवन में, उसकी नजदीकी में पाए गए। जब भी शारीरिक चंगाई मिलती है, आपको लोग चले जाते हैं। आज चंगाइयों की सभा में क्या सिर्फ चंगाइयां हैं, पश्चाताप नहीं है। लोग चर्च में नहीं है। जहां चंगाइयां हैं वहां भीड़ है, परंतु मेरे प्रियो, जहां वचन सुनने की भीड़ है वहां बेदारी है। जहां पर रिपेंट्स होता है, जहां पे पश्चाताप होता है, जहां पर लोग अपने जीवन को बदलते हैं, अपने स्वभाव को बदलते हैं। आप मुझे बताइए, जब भी वचन सुनते हैं तो क्या आपके अंदर बदलाव आता है? वचन आपके विचारों में, आपकी भावनाओं में आपको गिल्टी फील होता है? आपको लगता है बुरा लग रहा है? मतलब परमेश्वर हमारे बीच में है, परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे निकम्मे बाप दादों के चाल चलन को वो हमारे जीवन से दूर कर रहे हैं। जो मन नहीं फिराए होंगे वो यहीं छूट जाएंगे। अविश्वासी यहीं छूटेंगे, शक संदेह करने वाले यहीं छूटेंगे। आप किसी चर्च में कितने भी साल के सदस्य क्यों ना हो, आप कितना भी आप यहाँ पे एक्टिव क्यों ना हो, कितना भी बड़े से बड़ा दान आप क्यों ना दो, परंतु यदि आपने मन फिरा कर नहीं दिया तो परमेश्वर तो आपके दान को कभी ग्रहण भी नहीं करता है, आपके दशवांश को कभी ग्रहण भी नहीं करता है। कई बार आज चर्चों में दान दहेज दे देकर वचन को दबा दिया गया है। मैं तो ये भी निर्णय ले रही हूँ कि अगर कोई भी अविश्वासी हो, तो ये है परमेश्वर के अनादर है, मैं उनका दशवांश नहीं लूंगी। पवित्र आत्मा के दिन को पवित्र नहीं मानोगे, मैं नहीं लूंगी। मेरे खुदा का भय नहीं मानोगे, मैं नहीं लूंगी। क्यों? क्योंकि हमें ऐसे दान दहेजों की जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर को, मेरा प्रभु मेरा स्वामी है, मैं उसकी मजदूरी करूंगी, मेरी मजदूरी देना उसका हक है। आज चर्चों में यही हाल तो है, शारीरिक मनुष्य उठे जा रहे हैं। नहीं, और जब तुम दशवांश दोगे नहीं, परमेश्वर तुमको क्या करेगा? तुम्हें कुछ नहीं करने वाला। ये परमेश्वर का वचन है। आप देखो परमेश्वर की महिमा। संकट में तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हारे को क्या करो? तुम मेरी महिमा करोगे। हम कितना परमेश्वर के, हम सब जगह हैं, हम प्रभु में नहीं हैं, हम प्रार्थना में नहीं। जबकि तो मैं और मेरे घराने को सबसे पहले होना चाहिए। कैसे तुम चर्च आने लगे? ओ मैं तो ऐसी थी, मैं तो अंधकार में पड़ी थी, मैं तो बेरोजगार थी, मेरे को तो दुष्ट आत्मा था, ओ मेरी मम्मी को तो कैंसर था, मैं तो ऐसे अशुद्ध स्थान में पड़ी थी, हम तो गरीब थे, हम तो ऐसे थे। पर किसी ने बताया मुझे यीशु मसीह है यहाँ। और जब मैं यीशु मसीह के पास आई, मेरे प्रभु ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, उसने मुझसे कुछ नहीं मांगा। आज मैं जो कुछ हूँ, मैं तो यहीं एक समय था ये चर्च रात और दिन प्रभु के साथ बैठता था, इसलिए प्रभु ने उसको आशीष दी। आज ये चर्च में बीमारियां क्यों आ गई हैं? क्योंकि आज हम घर में हैं, हम परमेश्वर के घर में नहीं। जिस स्थान को मैंने चुना है, जिस स्थान पर मैं तुमसे मुलाकात किया, जिस स्थान पर मैंने तुमको चंगा किया, ओ मिलाप वाला तंबू बनाओ, क्योंकि मैं तुमसे रोज प्रतिदिन मिलने के लिए आऊंगा। घर में बैठ के हम क्या कर रहे हैं?
हमें मृत्यु का प्रचार हमें करना। परमेश्वर की महिमा, मैं आपको बहुत स्टडी दूंगी कि किन किन बातों से हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। हमको सीखना है मेरे प्रियो। आश्चर्यकर्म, मुझे एक आश्चर्यकर्म की जरूरत है। प्रभु ने मुझे जवाब दिया, आश्चर्यकर्म मेरे जीवन में रोज होते हैं। मेरा परमेश्वर, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि तूने मुझसे स्नेह किया है, तूने मुझसे प्रेम किया है, तूने मुझसे स्नेह किया। मुझे आश्चर्य कम चाहिए, मुझे आशीष चाहिए, तो मुझे क्या करना है? सबसे पहला काम, मुझे अपने परमेश्वर से प्रेम करना है। मुझे प्रेम करना है। तुम वचन सुनने के लिए इधर से उधर इतने जा रहे हो, दुनिया भर, हम तो दिन भर वचन सुनते रहते हैं। अरे सुनने से क्या होता है? 2 स्त्रियां चक्की पीस रही हैं, मेहनत कर रही हैं, आत्मा में मेहनत कर रही हैं, प्रभु में बढ़ने के लिए मेहनत कर रही हैं, तो उनके जीवन में सबसे पहला क्वालिटी क्या होगा? प्रेम करना। किससे? परमेश्वर से। जब हम परमेश्वर से प्रेम होते हैं तो हमारे चर्च में परमेश्वर बहुत मुझे खिलखिलाते हुए दिखाई देते थे, हंसते हुए दिखाई देते, आज भी दिखाई देते हैं। वो खुश हैं, उनको खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि हम उनकी भूख को मिटा रहे हैं। क्योंकि मुझे मनुष्य की संगति की चाह है। चाह किसको बोलते हैं? भूख। मुझे मनुष्य की संगति की प्यास है। उसको बहुत लोगों को धर्मी बनाने की भूख है। हम कितनों को धर्मी बना रहे हैं? मेरे प्रियो, जब हम जवान बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप ये मत सोचें कि मेरे बच्चे तो शराब नहीं पी रहे हैं, मेरे बच्चे ड्रग्स नहीं पी रहे हैं, मेरे बच्चे ऐसे नहीं कर रहे हैं, तो मेरा बच्चा तो अच्छा है। नहीं मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, आज आपके बच्चे मिस्र के चाल चल रहे हैं, मिस्र की बातें कर रहे हैं, मिस्र के रीति व्यवहारों से खुश हो रहे हैं। आज मिस्र जैसा बाल बनाता, वैसे बाल, जैसे कपड़े, ये सब परमेश्वर आपको देख रहा। मैंने कहा ना, परमेश्वर की संतानों को पहनने ओढ़ने की शिक्षा नहीं दी जाती है। आज चर्च में हर पास्टर को बोलना पड़ता है, ये तो चर्च की बात है। तो संसार में कंपनियों को भी कोई बिल्कुल जो मैनेजर होते हैं, बड़े बड़े वो होते हैं, उनको भी टोकना पड़ता है कि यहाँ पर ऐसे कपड़े पहन के ना आए। परमेश्वर की संतानों को टोका नहीं जाता, परमेश्वर की संतानों को बोला नहीं जाता कि उनको कैसे कपड़े पहनना चाहिए। आज आप अपने बच्चों को कैसे कपड़े पहना रहे हैं? आप अपने बच्चों के चाल चलन में कैसे हैं? तो हम जब बच्चों के जीवन में हम देख रहे हैं, ना खुदा का भय है, ना कुछ है, ना तो बड़ों का आदर है, ना तो कुछ उनके जीवन में, हम देख रहे हैं टीनेज के बच्चों को, उनके जीवन में किसी भी प्रकार के, एक तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना। प्रभु ने मुझसे कहा, ये माँ बाप के पाप हैं, ये माँ बाप के पाप हैं। माँ बाप के बीच की लड़ाई और झगड़े, माँ बाप के तू मैं, माँ बाप के बीच में विश्वासघात, पति पत्नी के रहते कहीं और, पत्नी के रहते कहीं और, पति के रहते कहीं और, प्रभु भोज खाकर वो उटपटांग हरकत कर रहे हैं। तो बोले इसलिए शैतान को उनके बच्चों के जीवन में घुसने का मौका मिला, इसलिए आज वो बच्चे ऐसे हैं। हमने इस चीज के लिए प्रार्थना की और हम लोगों से कह रहे हैं, आप अपने घर के पास्टर बन जाइए, अपने बच्चों को सिखाइए। बाइबल में लिखा है कि तुम अपने बाल बच्चों को प्रभु में सिखाना, अपने बाल बच्चों को सिखाओ। आप अपने घर की पहली शिक्षिका बने, आप अपने बाल बच्चों को प्रभु में लाने वाले। 2 स्त्री चक्की पीसती होंगी, केवल चर्च में आके बैठ जाना, ऐसा नहीं है। चर्च में नहीं, आपके तू विश्वास करेगी तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्या आपके बच्चों में आपको मसीहत दिखाई देती है? उनकी बोली में मसीहत दिखाई देती है? आपके चाल चलन में, आपके बच्चों के चाल चलन में प्रभु दिखाई देता है? आप तो उनके पीछे पीछे नहीं जा रहे हैं। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है 2 स्त्री, मैंने अपने बच्चों के साथ कैसे परिश्रम की। एक पास्टर उठा लिया जाएगा, एक पास्टर छोड़ लिया जाएगा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद, एक अच्छा रखवाला बनकर 31 साल तक मेरा परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा है। एक स्नेह की डोरी में आपको लेकर चल रहा है। आपको भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ अभिषेक है, यहाँ पे सामर्थ है, यहाँ पे चंगाई है, यहाँ पर रोटी है, यहाँ पर प्रभु है, उसकी हुजूरी है। उसने हमें स्थिर रखा,
उसने हमें सत्य का जामा पहना रहा है, हमें डांट रहा है, हमें मार रहा है, हमें सचेत कर रहा है, हमें जागृत कर रहा है। उसने कहा जागृत रहो, उपवास रहो, प्रार्थना करो और ये करो कि सकेती तुम भर ना हो। मेरे प्रियो, हम अपने प्रभु का धन्यवाद करते हैं। 2 स्त्रियों में से भेड़ और बकरी, बाइबल कहती है मैं भेड़ों को के देखो कितनी अच्छी बात लिखी है कि भेड़ों के लिए आपको परमेश्वर की महिमा, ये जो हम आपस में एक दूसरे से, आप क्या है, आपके अंदर बकरी का स्वभाव प्रकट है। बकरी क्या करती है? एक दूसरे को सींग मारती है। कैन के समान है हम, किसी से हम खुश नहीं होते हैं, हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, हम लोगों को उठपटांग बातें बोल देते हैं। नहीं मेरे प्रियो, वहां पे लिखा है, देखो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय में 25 अध्याय में हम आएंगे। 32 वचन। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। हाँ। और जैसे चरवाहा भेड़ों को किसके बकरियों सामने खड़ा की जाएंगी? लिखा है अपनी महिमा के सिंहासन पर जब प्रभु विराजमान होगा तो हम सब जातियां उसके सामने इकट्ठे की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है। चरवाहा हमेशा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है। अलग रहना कोई पाप नहीं है। मैं तो गाली देने वाले के साथ ना उठना बैठना पसंद नहीं करूंगी। मैं तो अविश्वासियों के साथ, शक संदेह करने वालों के साथ, लड़ाई झगड़ा करने वालों के साथ, तेज तर्रावों के साथ मैं उठना बैठना पसंद, क्योंकि बाइबल कहती बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जब प्रभु यहाँ अलगाव कर रहा है तो मैं और आप क्यों जुड़े रहे? मैं तो पत्थर में सर नहीं पटकती हूँ। एक बार देख लेती हूँ, 2 बार देख लेती हूँ, 3 बार देख लेती हूँ, कह रहे नहीं ये इनके बस की नहीं है, इनको क्या सिखाना। परमेश्वर भूमि पहचान लेता है। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे लिखा है चरवाहा भेड़ों को बकरियों के से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। इसी चर्च में, हर चर्च में, हर सेवा करने वाले पास्टर, प्रचारक, जो कोई भी है, वे सब के विषय में। यही तो परमेश्वर की खासियत है। ये किसी का मुंह देखा न्याय नहीं करता। ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा, आपको भी नहीं छोड़ेगा। और देखा ना नहूम की पुस्तक में, वह धर्मी को छोड़ता नहीं है। क्यों ना हम अपने परमेश्वर से कहें मन फिराने के लिए। मैं तो यही कहती हूँ, प्रभु स्वर्ग का राज्य निकट आया है, हमें मन फिराना है, हमें मन फिराना है। जैसे नूहा के समय में था। अगर आज मैं प्रार्थना कर लेती, आज मैं खुदा के घर में होती, मैं बैतलहम में होती, 18 वर्ष तक वो लेडी एक आराधनालय को छोड़ती नहीं थी। उसकी विश्वास योग्यता को देखिए। 18 वर्ष से वो स्त्री, 38 वर्ष से बैतलहम के कुंड के पास वो पड़ा रहा। रिश्ते नाते उसको छोड़कर चले गए। उसके धीरज को देखो। ये सब दृष्टांत आपको और मुझको कुछ सिखा रहे हैं। ये दृष्टांत मुझे और आपको सिखा रहे हैं। घर में बैठ के कुछ नहीं मिलता। मेरे पास आओ। वो दुष्टात्मा ग्रसित इंसान को यीशु के पास लेकर आए। लोगों को यीशु के पास आना है। हमें मना है घर घर नहीं जाना। घर घर जाके पहले से स्पेशली दे देंगे तो क्या होगा? जिसके पास भेजेंगे उसके पास जाएंगे। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम। 18 वर्ष से कुबड़ी थी पर आराधनालय को छोड़ती नहीं थी। हम क्यों आराधनालय को छोड़ें? हम क्यों बैतसदा के कुंड को छोड़ें? प्रभु हमें कुछ सिखा रहा है, हमें धीरजवंत बना रहा है, हमें क्षमा करने वाला बना रहा है, हमें मौके पे मौका दे रहा है। अपने अंदर से कठोरता को तो दूर करो, अविश्वास को दूर करो, शक को दूर करो। 2 लोग यहाँ पर ऐसे होंगे, 2 लोग यहाँ पर ऐसे होंगे, भेड़ और बकरी। 2 लोग होंगे। 2 लोग खेत में काम कर रहे हैं। संसार में हम हैं, हम काम कर रहे हैं। एक शैतान का काम हो रहा है, एक परमेश्वर का काम हो रहा है। शैतान के लोग तो अपने मिशन को पूरी करने में बड़े जोर शोर से हैं। उनको आराम नहीं चाहिए, हमें आराम चाहिए। वो रात्रि में जग जाते हैं,
दूर दूर से दुनिया की चीजें ले आते हैं, तुम्हारे घरों में तीरों को फेंकते रहते हैं, हम सोते रहते हैं। दो ही जाति हैं, एक परमेश्वर की और एक शैतान की। कौन कौन? दोनों जातियां परमेश्वर के सामने खड़ी होंगी। दोनों जो लोग हैं, आप कैसे काम कर रहे हैं? प्रार्थना का काम आप कैसे कर रहे हैं? परमेश्वर का काम आप कैसे कर रहे हैं? आप कैसे कर रहे हैं? कितने लोग आए बाएं साएं करके अपने परमेश्वर के काम कर रहे हैं। क्या हम अपने गुनाह से, नहीं प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि मैं तेरे पास आ सकूं, मैं इस योग्य नहीं प्रभु कि मैं अपने सर को तेरी ओर उठा सकूं। आज तो हम सर उठा उठा के, जोर जोर से, चिल्ला चिल्ला के, ओ ऐसा अपने आप को जतला के प्रार्थना कर रहे हैं। ना कोई नम्रता है, ना कोई दीनता है, ना कोई विश्वास है, किसी चीज। सही है ना? छोड़ दिए जाओगे। प्रार्थना पे ज्यादा घमंड नहीं करना। परमेश्वर ज्यादा शब्दों की प्रार्थना नहीं करता है। मैं तो इस योग्य नहीं प्रभु कि मैं अपने मुंह से, परंतु धन्यवाद। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। आप ऐसा नहीं है। आइए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय देखें। मत्ती 6:1। सावधान रहो। बस जितने प्रार्थना कर रहे हैं, पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, कलीसियाई प्रार्थना करते हैं, जब भी प्रार्थना के लिए आप जमा होते हैं, आप हमारे साथ प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ, मुझे सावधान रहना है। और किस बात में सावधान रहना है? तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए, मनुष्य को दिखाने के लिए चर्च मत आइए। मनुष्य को दिखाने के लिए प्रार्थना मत कीजिए। मनुष्य को दिखाने के लिए बाइबल का प्रचार मत कीजिए। और क्या लिखा है? लिखा है मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। हम इस आज्ञा को कभी भी फॉलो नहीं करते। हम 10 आज्ञाएं जानते हैं, इसके अलावा हम कोई आज्ञाएं नहीं जानते। पर मैं कहती हूँ ये भी एक आज्ञा है। मुझे सीखना है कि मुझे प्रार्थना का दिखावा नहीं करना है, हमें तुरही नहीं बजाना है। आगे देखो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। अगर आज हमें प्रार्थना का फल नहीं मिल रहा है तो अपने जीवन से पाखंड और दिखावे को दूर कर दो। आप अकेले में जितनी प्रार्थना करते हैं, कैसी प्रार्थना करते हैं, वही आपको, कई लोग तो, मैं आपकी प्रार्थना को सुन के बताती हूँ कि आप घर में प्रार्थना नहीं करते हैं। आज हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं है, आज प्रार्थनाओं का फल नहीं है। कहीं हम दिखावा तो नहीं करें। 2 लोग एक सा काम कर रहे होंगे, 2 प्रार्थना कर रहे होंगे, 2 खेत में होंगे, परंतु एक उठा लिया जाएगा। एक आप किस में हैं? ये न्याय का दिन है, ये परमेश्वर का दिन है। आओ परमेश्वर के साथ इकट्ठा हो, आओ अपने प्रभु से कहें, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा। प्रभु अगर मैं दिखावा करती हूँ तो क्षमा कर। परमेश्वर मैं बनावटी हूँ तो मुझे क्षमा कर दे। प्रभु जी मुझे आपसे प्रतिफल चाहिए, मैं आपको खुश करना चाहती हूँ। इसलिए दूसरा वचन देखो, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। हाँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। हाँ। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। हाँ। ताकि तेरा दान गुप्त रहे। हाँ। और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल अब देगा। आज चर्चों में क्या हो गया, अभी तो हम फिर भी आप लोग का धन्यवाद करते हैं, नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि हमको कैसे धन्यवाद करना चाहिए ये है। आज चर्च में अगर किसी का मान सम्मान ना किया जाए तो वो चर्च में नहीं आता। आज चर्चों में आप बहुत ज़्यादा भीड़ क्यों है? अननोन, मतलब बिना किसी के जाने, बपतिस्मा लिए, पवित्र आत्मा पाए हुए, ना विश्वासी हैं, ना कुछ नहीं है, इस मंच पे खड़े हैं, गा रहे हैं। क्या आप लोग ऐसा चाहते हो कि आप बिना पवित्र आत्मा के, बिना विश्वास के आप इस मंच पे खड़े होकर आपको खुदा की महिमा करना है ना? तो हम तो कहीं पे भी रहेंगे तो खुदा की महिमा होगी। मैं विश्वास करूंगी, पश्चाताप करूंगी, मैं अपने परमेश्वर के आगे अपने प्रभु को महिमा दूंगी। तो ये है, आज बहुत से इकाइयाँ चल रही हैं, अरे बुरा मान जाएंगे, अरे तो धनवान लोग हैं। मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर से धनवान कौन है?
आज हम दशवांश देने वाले कैसे बने, कैसे बने? सोच के देखो कैसे बने। प्रभु ने नहीं चाहा कि मैं और आप छूछे हाथ आए, हम तो छूछे ही आते थे ना। हमारे पास खुद के खाने पीने के लिए नहीं थे, उसने हमें दिया। कितनों के घरों में पवित्र धन गया, तभी उस पवित्र धन से आशीष आप भूल सकते हैं, मैं नहीं भूल सकती हूँ। नहीं, आज तो तुम बहुत कमाने से आप सिर्फ अपने परमेश्वर का 10वां हिस्सा दे रहे हो। कौन सा 20वां हिस्सा तुम दे रहे हो? तुम नहीं दे रहे हो। तुम तो उतना ही दे रहे हो ना जितना प्रभु ने तुम्हें सिखाया है। बुरा नहीं मानना, पर आपने जो कुछ भी आपने इस पृथ्वी पे खर्च किया है ना, सब वेस्ट है। आपने जो प्रभु में दिया, पर कैसे दिया है? एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। क्या हमने अपना स्वार्थ छोड़कर, अपनी खुशियों को मारकर, अपनी इच्छाओं को मारकर, अपनी उन चीजों को मारकर, क्या हमने प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए हमने किया है? आज चर्च में 2 लोग होंगे, या तो आप भेड़ हैं या तो आप बकरी हैं, या तो आप बकरी हैं या तो आप भेड़ हैं, या तो आप उन स्त्रियों में से हैं जो उठाएगी। ये कलीसिया कैसी होगी? कैसे काम करने वाले हम हैं? हमारे विश्वास के काम कैसे हैं? हमारे धर्म के काम कैसे हैं? हमारे दान देने का काम कैसा है? हमारी प्रार्थना का काम कैसा है? अगर हमारे ये कार्य जो प्रभु ने हमें आज्ञा के तौर पर दी है, यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, मर्जी के अनुसार करते हैं, तो परमेश्वर हमसे खुश होता है और हम उसकी महिमा। मैं कभी नहीं सोच सकती हूँ कि लोग परमेश्वर से आशीष पाकर अपने घर में बैठे रहें। ऐसा हो नहीं सकता। ये चर्च ऐसा था कि हम कितने पैदलों चलते थे, हमें कोई शर्म नहीं था, कोई वो नहीं था। आज क्या हो गया? क्या परमेश्वर हमें छूने देगा? हमें नहीं तो पहले से ही डर भय, हम बूढ़े बूढ़े होके डर रहे हैं कि हमें घर से नहीं निकलना है, क्योंकि ये आपका जीवन है, ये आपका कार्य है। परंतु बाइबल कहती है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में, सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे, हर वक्त, हर समय सिर्फ तेरा परमेश्वर देखे। कि जैसी तेरे ऊपर विपत्ति आती है, तू ना माँ को देखती है, ना बाप को देखती है, ना तू डॉक्टर को देखती है, ना तू वकील को देखती है, ना तू कहीं देखती है। तू सिवाय मेरे से प्रार्थना करती है, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा। जब पतरस जल में डूबने लगा तो उसने एक ही बात कहा, प्रभु मुझे बचा, और मेरे परमेश्वर ने पतरस को बचाया। कितनी स्वीट, कितनी भरोसेमंद प्रार्थना। आज हम प्रार्थना करते हैं पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है। हमें चर्च में प्रार्थना करना है, हमें माइक में प्रार्थना करना है, हमें वेदी में प्रार्थना करना है, पर अकेले जीवन में हमारी कोई प्रार्थना नहीं है। 2 लोग के साथ प्रार्थना करें, सामने वाले को दिखा रहे हैं, देखो मैं कितना अच्छा प्रार्थना करती हूँ, कितनी ये प्रार्थना करती हूँ, कितनी ये करे। अकेले में तुम क्या करते, वही तुम्हारी प्रार्थना है, वही तुम्हारी प्रार्थना है। हम भेड़ हैं कि बकरी हैं? हम उसकी भूख और उसके प्यास को मिटाने वाले हैं कि हम उसको भूखा और प्यासा छोड़ रहे हैं। हे प्रभु, मैं तुझे कभी भूखा ना रहने दूं। हे प्रभु, मैं तुझे कभी प्यासा ना रखूं। जब तुझे भूख लगे, जब तुझे प्यास लगे, मैं तुझे पिलाऊं। मन फिराओ। किन किन बातों से मन फिराना है? दिखावे से, पाखंड से, कपटीपने से, दूसरों को दिखाने के लिए धर्म के काम कर रहे हैं। ये काम कर रहे हैं, पर कैसे कर रहे हैं? कुड़ कुड़ कर रहे हैं, हर्ष के साथ नहीं कर रहे हैं। सेवकाई कर रहे हैं, वो चर्च में काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, परोस रहे हैं, पर कोई आनंद से नहीं। अरे बोल देते हैं, नहीं तो डांट पड़ेगी। नहीं मेरे प्रियो, क्या आप अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं? मैं सब कुछ अपने प्रभु के लिए। मैं तो कहती हूँ, मैं प्रभु आपको क्या दे सकती हूँ मेरे राजा? इस भवन की कीमत हम आपको क्या दे सकते हैं? आज हम खुले आसमान में नहीं हैं। लोगों ने हमारा उपहास किया, ठट्टा उड़ाया,
परंतु आज हम धन्यवाद करते हैं, उन्हीं के सामने आपने हमें ऐसा स्थान दिया कि हम कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। हो, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, मेरा घर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, मेरा घर सब घर से ऊंचा होगा। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आओ, प्रार्थना का घर बनो, उसकी भूख को मिटाओ, उसके प्यास को बनाओ। बकरियां मत बनो, छेड़ो मत, किसी को सींग मत मारो, नम्र रहो, दीन रहो। आपके जीवन में यीशु की शोभा दिखाई दे। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। परमेश्वर आपको चुनेगा। कितनी अच्छी बात होगी कि परमेश्वर ने उससे कहा, चुन लो अपने बीच में से जो बुद्धि, ज्ञान और आत्मा से परिपूर्ण लोग हो। परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं चुनता, शारीरिक लोगों को नहीं चुनता है। परमेश्वर आपको चुनता है। हालेलुया लॉर्ड, काम कीजिए प्रभु जी। हो परमेश्वर पिता, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। हम कभी ना भूलने पाए, कभी ना भूलें मेरे परमेश्वर कि आप आने वाले हैं। जैसे नूहा के समय था, ओ तुम तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तुम्हें भागना नहीं पड़ेगा, तुम्हें उतावली करना नहीं पड़ेगा। अपने महिमा के सिंहासन के सामने दोनों जातियां, परमेश्वर की सामर्थ और शैतान की सामर्थ, दोनों और उन्हीं के हमारे ही सामने उनको नरक के कुंड में डाला जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कुछ करने पर है आपके जीवन में, आपकी आत्मा में, आपके हृदय में। शारीरिक आशीषें, भौतिक आशीषों को आशीषें मत समझिए, ये आशीषें नहीं है। ये तो परमेश्वर ने आपको खुश करने के लिए दिया कि तुम खा पी कर मेरी महिमा करोगे। क्या है महिमा? परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा। उसकी महिमा की चोरी मत करो, शांत मत रहो, चुप मत रहो, घर में मत बैठो, लोगों को बताओ। अपने परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं जहाँ रहता हूँ स्थान मुझे दे, नहीं तो मैं मर जाऊं, मेरे को मौत दे दे प्रभु। ऐसे लोग बनो, मध्यस्थी की प्रार्थना करने वाले लोग बनो, अपने देश को छुड़ाने वाले लोग बनो। अपने बाल बच्चों के जीवन में देखो कि वो खुदा के भय मानने, ऐसे बच्चों से खुश मत हो जिन्होंने खुदा का भय मानना छोड़ दिया। आपके बच्चे धन के पीछे भाग रहे हैं, संसार के पीछे भाग रहे हैं, ऊंचा ऊंचा मकान बनाने के लिए। ओ मेरे प्रियो, अपने लिए मकान मत बनाओ, खुदा का मकान बनाओ। दूसरों को प्रभु के मंदिर बनाओ, जाके लोगों को बोलो, बीमारों के लिए प्रार्थना करो। आज कितने लोग नाश हो रहे हैं। एक बीमार व्यक्ति के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम उसके साथ उसके बेड में खड़े हो जाते हैं। ओ थैंक यू लॉर्ड। उससे प्यार करो तो वात्सल्य कम करेगा, उससे प्यार करो अद्भुत काम करेगा। तूने मुझसे स्नेह किया, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। किसी की प्रार्थना से नहीं, आप परमेश्वर से प्रेम करें। मृत्यु जीवन में बदल जाएगी, बीमारी स्वस्थ में बदल जाएगी, निर्धनता अमीरी में बदल जाएगी। परमेश्वर से प्रेम करो, प्रभु से प्रेम करो, प्रभु से प्रेम करो। ये प्रभु की आज्ञा है। परमेश्वर से प्रेम करो, ये प्रभु की आज्ञा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, इस जल और तेल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। विश्वास से लगाने के लिए कहा, आपने विश्वास से ढांकने के लिए कहा। हम प्रतिदिन जब अपने आप को दे, प्राण आत्मा को प्रभु, हम अपनी आंखों को, कानों को, अपने मुख को परमेश्वर आपके मेरे प्रभु लहू में ढांकते हैं तो हम अपने आप को पाते हैं प्रभु जी। वो दुष्ट घुसने नहीं पाता, हमारे घरों में घुसने नहीं पाता। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए प्रभु इनके जीवन की बीमारियां जो आपके कोड़े खाने से ये चंगे हुए, उस कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। उस
कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इस संसार की कोई बीमारी कोई ठीक नहीं कर सकता, परंतु मेरे यीशु के कोड़े खाने से, मेरे यीशु के कोड़े खाने से प्रभु मैं चंगी हुई। बहुत धन्यवाद कि आज भरोसा मनुष्य पर नहीं, भरोसा मनुष्य के मेरे परमेश्वर चीज़ों पर नहीं, पर भरोसा जब आप पर रखा तो इतने वर्षों तक स्वस्थ रखा, भले चंगे रखे, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही लोगों के विश्वास को आप बढ़ाएं। आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक इस शुभ बादलों पर न आए, हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन।